नए साल का पहला हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में न बर्फबारी हुई और न ही इसके होने के कोई आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक सूचना जारी की गई है कि आगामी समय में बर्फबारी हो सकती है हाई रिचेस में। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौसम विभाग के निदेशक है सुरेंद्र पॉल, इनसे ही जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, मौसम अभी बन नहीं रहा है, क्या आगामी समय में कब तक ऐसी संभावना है कि हम बर्फबारी देख सकते हैं, विशेषकर अगर हम बात करें शिमला सिटी की? देखिए, शिमला शहर में तो मुझे नहीं लगता कि जनवरी में कोई बर्फबारी होगी, क्योंकि इस साल ये हो रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ बन रहे हैं, आ रहे हैं और यहाँ पे आते आते काफी कमजोर हो रहे हैं और आगे भी यही ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल रहा है। तो जनवरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जरूर है कि प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जैसे है वहाँ पे हल्की बर्फबारी होगी, लेकिन अगर ये कहें कि शिमला शहर में कुछ हो जाएगा या प्रदेश के बाकी एरिया में कुछ हो जाएगा, इसकी संभावनाएं बहुत कम है। सर, अगर हम तापमान की भी बात करें, तापमान भी उतना ज्यादा लो नहीं आ रहे हैं। दिन के समय में हल्की सी जो गर्मी है, इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में कोहरे की जैसे जो सिचुएशन है वो बनी हुई है। तो कब हम कह सकते हैं कि इससे जो राहत है थोड़ी मिलने की संभावना है? देखिए, कोहरे से भी बड़ा इमीडिएट रिलीफ नहीं है अभी, हालांकि पश्चिम विक्षोभ है उनका यदि क्लाउड फॉर्मेशन ही हो रहा है उससे, और कोहरा तब डिसिपेट होता है जब स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आए और उसकी वजह से जो है टर्बुलेंस हो हवा में, और हवा में टर्बुलेंस होती है तो उससे ये कोहरा भी डिसिपेट होता है और जैसे बर्फबारी और बारिश भी होती है। तो उसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ, जो अभी जैसे जो कंडीशंस है उसके हिसाब से आने वाले कई दिनों तक जो है संभावना नहीं है। अगर बर्फबारी नहीं होती है तो उसकी वजह से कितने ज्यादा नुकसान, क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज है, दिखती सी बात है कि वो रिचार्ज नहीं होंगे। तो आने वाले समय में जो वाटर क्राइसिस है, इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। क्या इस बार संभावना हम कह सकते हैं कि पिछले साल की तरह हो सकता है? देखिए, थोड़ा अर्ली है कहना, क्योंकि अभी जनवरी चल रहा है और जनवरी में तो फोरकास्ट नहीं है कोई विशेष बर्फबारी की, लेकिन अगर ये कंटिन्यू करता है ट्रेंड तो उसके बाद ये हो सकता है कि जैसे आपने बात की वाटर सोर्स, एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे असर पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर की बात कह लो या रिजर्वर में गर्मियों में पानी आने की बात कर लें या इरिगेशन के लिए पानी चाहिए हो, तो वाटर सोर्स जो है काफी इफेक्टेड रहेगा। उसके बाद हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, क्योंकि उनको पर्याप्त टेम्परेचर्स और बर्फबारी नहीं मिलेगी, उस सेक्टर में असर पड़ सकता है हिमाचल में। उसके बाद जो है आपका पावर सेक्टर है, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड होगा। और साथ साथ में जो है इससे जो है आपको जो है ये जो है खासकर हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि जैसे इस तरह के फेवरेबल टेम्परेचर होते हैं तो वेक्टर मॉर्ट डिजीज का भी ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो कई एरियाज में मैं समझता हूँ कि असर पड़ेगा अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो। पिछले साल भी जनवरी के महीने में इसी तरह की सिचुएशन थी, ड्राई रहा था वेदर, ना बारिश ना बर्फबारी हुई थी, लेकिन मानसून में हैवी जो रेनफॉल है वो देखने को मिलेगा। क्या सिचुएशन अभी भी ऐसे, या फिर हम कहेंगे कितने साल का जो रिकॉर्ड है इस बार ब्रेक हो रहा है, या कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी? देखिए, ये जो रेनफॉल का, बरसात से पश्चिम विक्षोभ का या विंटर का रेनफॉल का, ये बड़ा सीधा रिलेशन नहीं है कि अगर विंटर नहीं है तो मानसून ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। ये जरूर है क्योंकि बर्फबारी जो है वो मानसून के एक कारक है जो हम प्रेडिक्शन में यूज करते हैं लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में। अगर बर्फ कम होती है तो और कंटिन्यू अगर बर्फ नहीं होती है तो हो सकता है कि जो हमारा मानसून है उसके ऊपर इसका कुछ असर देखने को मिले, लेकिन ये बड़ा एडवांस और अर्ली है कहना, क्योंकि अभी आने वाले समय में भी अभी फरवरी है, मार्च है, तो कई बार आपने देखा होगा कि सीजनल भी थोड़े शिफ्ट हो रहे हैं, बर्फबारी और बारिश भी अभी शिफ्ट हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें प्रेसिपिटेशन देखने को मिले। सीधा सा कहें तो जनवरी में अभी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं नजर आ रही है, या कोई स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं दिख रही है जिसका असर दिखे, हैवी स्नोफॉल या इस तरह के पिक्चर? ऐसा इंडिकेशन अभी नहीं है कि कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूडी आ जाएगा, लेकिन ये है कि बीच बीच में जैसे मैंने कहा कि लाइट स्नोफॉल या लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल जनवरी में एक दो जगह पे ऊपर हाई रीचेस भी हो सकते हैं। आखिरी सवाल सर, तापमान का क्या है, कितने अधिक या कितने कम चल रहे हैं? आने वाले समय में गिरेंगे तापमान किस तरह करेगा? नहीं, देखिए, ज्यादा तापमान में अंतर नहीं आएगा और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से ज्यादा रहेंगे सामान्य से ना, क्योंकि बर्फबारी नहीं होगी तो ओवरऑल टेम्परेचर ज्यादा रहेंगे, खासकर मैक्सिमम, और मिनिमम टेम्परेचर नॉर्मल के आसपास चलेंगे, और उसमें अंतर भी ज्यादा आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से देखने को नहीं मिल रहा है, और यही स्टेबल से और सस्टेन करेंगे।
शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद जी। जी, तो ये तो मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पॉल जिन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि अभी हिमाचल प्रदेश में अगर हम राजधानी की बात करें, क्योंकि काफी ज्यादा संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का, तो जनवरी में अभी कोई इस तरह का स्ट्रांग जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हिमाचल प्रदेश में नहीं अप्रोच करेगी, तो हो सकता है पूरे जनवरी के महीने में शिमला में यहाँ पर बर्फबारी देखने को ना मिले। और अगर ये पूरा महीना ड्राई जाता है तो तकरीबन 20 साल का जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हो सकता है। बहरहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करे और बर्फबारी हो, और जो समस्याएं यहाँ पर पैदा हो रही हैं उससे जो निजात है वो मिल सके। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।